कुरान शरीफ में अल्लाह कहता है, ए संपूर्ण धर्म ग्रंथ वालों, आ जाओ एक ऐसे वचन की ओर जो हमारे तुम्हारे दरमियान संयुक्त आधार हो। और वो ये कि हम सिर्फ एक ईश्वर की, एक अल्लाह की पूजा करें, उसके साथ किसी को साझी न बनाएं, शरीक न ठहराएं, और कोई किसी को ईश्वर के स्थान पर खड़ा न करे। एकम एवं अद्वितीयम, उसी से प्रार्थना, उसी से दुआ, उसी की भक्ति, उसी का ज्ञान और उसी से निष्काम कर्म की भावनाएं मांगना, यह हमारा कर्तव्य हो। इस आधार पर आपने ये महसूस कर लिया होगा कि कुरान सर्वधर्म समभाव और एक ईश्वर की कल्पना, एक खुदा की तौहीद, एक को ब्रह्मवाद और उसी एक खुदा से जुड़ी हुई तमाम इंसानियत के मेयार की तरफ, स्टैंडर्ड की तरफ संपूर्ण मानव जाति का आह्वान करती है। तमाम इंसानियत उसी एक खुदा से जुड़ी हुई है, और जब तक ये एकता और इसका आधार हमारे दरमियान होगा, हम भिन्न भिन्न रास्तों पर भटक कर अपने जीवन का विनाश नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हम खाइयों में गिरकर स्वर्ग के हिच्चुक नहीं बन सकते। हमें इसी आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिंदगी गुजारनी चाहिए। और इसी आधार को मैं समझता हूं, क्योंकि बड़ी बुलंद शख्सियतें, महाविद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी हमारे दरमियान उपस्थित हैं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि धर्म क्या चीज है, आखिर कहां से आता है। याद रखिए, धर्म खुदा बनाता है और मत हमारी मानसिकता में पलता है, बनता है। हम लोग इस अंतर को नहीं समझते, बस वहीं से रास्ते अलग अलग होने लगते हैं। हम अपने मत को धर्म बनाते हैं और मानसिकता के प्रयोग को जब धर्म पर लादते हैं तो फिर हमारे दरमियान भिन्नता शुरू होती है। हमारे अंदर इख्तिलाफ उस वक्त पैदा होता है जब हम अपने दिमाग को धर्म ज्ञान पर लादते हैं और अपने चौखटे में फिट करके खुदा के दिए हुए धर्म को अलग अलग खानों में तकसीम कर देते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में एक बात और भी कही, श्रेयांसो धर्मो विगुणः परधर्मात् चौनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रियः परधर्मो भयावह। गुणों से रहित अपना धर्म, यही सबसे उचित धर्म है। और दूसरा धर्म भयंकर है, बहुत खतरनाक है। ये कौन सा धर्म है? इस धर्म में शब्दों का अंतर तो हो सकता है, लेकिन अर्थ का कोई अंतर नहीं। ये धर्म शाश्वत धर्म है, या सनातन धर्म है, या सिराते मुस्तकीम है। सनातन धर्म का केवल अर्थ वो रास्ता जो प्राचीन काल से बिल्कुल सीधा आया, और शाश्वत धर्म वो धर्म
जो पृथ्वी से आकाश तक बिल्कुल सीधा गया हो। इसी धर्म पर चलने के लिए यजुर्वेद में एक प्रार्थना भी सिखाई गई, हे सौ प्रकाश स्वरूप गुरु परमात्मन, आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से संपूर्ण पर ज्ञानों को प्राप्त कराइए और हम में जो कोटिल पापा चरण रोगी मार्ग हैं उनसे पृथक कीजिए। हम खुदा से मांगते हैं कि एक सीधे रास्ते पर चलाकर पाप भरे रास्तों से हमें हटाइए। और मुसलमान जब नमाज में खड़ा होता है तो ये भी कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ खुदा हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। यही चीज है जिसको गीता में दर्शाया गया और डॉक्टर साजिद साहब ने कोशिश की कि इस आधार को ज्यादा से ज्यादा नुमायां करें। और मैं समझता हूं कि इन्होंने जो मेहनत की है, कामयाब मेहनत, उस मेहनत के जरिए अब डॉक्टर साजिद उस मकाम पर आ गए हैं कि मैं उनकी तरफ से चाहता हूं कि ये दो शेर आपको सुना दूं। सूरज हूं, सूरज हूं रोशनी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं रोशनी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, गुजरूंगा शहरे संग से, गुजरूंगा शहरे संग से, जब आईना लिए चेहरे खुले दरीचों पे फक छोड़ जाऊंगा। कामयाब चीज वजूद में आई और ये हमारे दिलो दिमाग में बस जाए तो हमारी एकता को कोई भंग नहीं कर सकता। एक अच्छी मेहनत, एक अच्छी शुरुआत, जिसके लिए बिलाशुबा डॉक्टर साजिद साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं फिर एक बात अर्ज करूंगा और यहां डॉक्टर रेखा व्यास साहिबा हमारे बीच में हैं। उनके विचारों से लगा कि उनकी सोच बहुत बुलंद है, बड़ी ऊंची है। इसलिए मैं एक बात अर्ज कर दूं कि धर्म सबके पास है, मुसलमानों के पास भी, हिंदुओं के पास भी, ईसाइयों के पास भी, सिखों के पास भी, सबके पास धर्म ही तो है। फिर ये झगड़ा, ये लड़ाई, हमारे बीच में ये दीवारें क्या धर्म खड़ी करता है? ये दीवारें कौन खड़ी करता है? शायरों ने, कवियों ने अपनी कविताओं में, अपनी शायरी में पंडित और मुल्ला को हमेशा लड़ाया। ये शायर झूठे होते हैं, झूठी बातें कहते हैं। आज तक मैंने किसी पंडित मुल्ला को कहीं लड़ते हुए नहीं देखा। ये सिर्फ इनके झूठे ख्यालात हैं जो इनकी कविताओं में फैलते हैं। लड़ाता कौन है? बस इसी विचार पर हमें आज कुछ सोचना है। धर्म में जब राजनीति लाभ घुस जाए और धर्म को उसके लिए आड़ बनाया जाए, बस वहीं से लड़ाई की बुनियाद शुरू हो जाती है। हमेशा धर्म पर चलने वाले शांति रहते हैं, लड़ते नहीं हैं, लेकिन राजनीति का लाभ उठाने वाले, सत्तारूढ़ी बनने वाले, अपनी हवस और सत्तारूढ़ी बनने की इच्छा की पूर्ति के लिए धर्म को प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो लगता है कि धर्म लड़ाता है। लड़ाता धर्म नहीं है, यह हमारा राजनीति का लाभ लड़ाता है। एक दिन मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि महाराज ये तो बताइए कि श्री रामचंद्र जी अवतार थे, अवतार तो कहीं भी जन्म ले सकते हैं, अयोध्या में जन्म लें, काशी में जन्म लें, मथुरा में जन्म लें, आखिर इसका क्या कारण है कि श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि अयोध्या है? क्या कारण है कि अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया? उन्होंने कहा कि इस केवल एक ही कारण है। युद्ध के माना है जंग करना, लड़ना,
और अयुद्ध के माने हैं जंग छोड़ देना। श्री रामचंद्र जी बताना चाहते हैं कि हे श्रद्धालुओं, अगर तुम राम को अपने मन में व्यापक करना चाहते हो तो युद्ध को छोड़ दो, अयुद्ध में आ जाओ। अयुद्ध में जो आ जाएगा वही निष्काम कर्म के आधार पर मानवता का सबसे बड़ा सेवक बनेगा और उसी के लिए स्वर्ग का रास्ता खुलेगा। लेकिन जब हम अपनी मानसिकता के प्रयोग से धर्म को अपने अपने खानों में बांटेंगे तो हम में कभी एकता का आधार पैदा नहीं हो सकता। यहां हमारे बहुत से मित्र और सज्जन बैठे हैं, मैं उनके लिए एक मिसाल दूं। एक पेड़ पर एक पक्षी आकर बैठ गया, बड़ा सुंदर पक्षी। उसने नगमा छेड़ा। जब उस पक्षी ने गाना शुरू किया तो इत्तेफाक से एक मौलाना जी पहुंच गए। कहने लगे कि पक्षी कहता है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। उनकी बात को सुनकर एक पंडित जी महोदय भी पहुंच गए। पंडित जी कहने लगे आप इस पक्षी की भाषा समझते नहीं और अर्थ लगाते हैं गलत। पक्षी की भाषा मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि पक्षी क्या कहता है। पक्षी तो कह रहा सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। अब मौलाना और वो इसी बात पर आपस में तकरार कर रहे हैं। वो कहते हैं सुभान तेरी कुदरत, पंडित जी कहते हैं नहीं सीताराम दशरथ। अचानक इसी मालेगांव का रहने वाला एक सब्जी बेचने वाला वहां पहुंच गया। उसने कहा आप दोनों ही गलत हैं, खेतों में काम मैं करता हूं, सब्जी तरकारी मैं पैदा करता हूं, रात दिन पक्षियों से सामना मेरा होता है, इसलिए उनकी भाषा भी मैं ही समझता हूं। आप लोगों को कुछ पता नहीं, मैं जानता हूं कि ये परिंदा कहता क्या है। वो सब्जी बेचने वाला कहने लगा कि परिंदा तो असल में कह रहा है लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक। अब ये तीनों आपस में उलझ ही रहे थे कि इसी बीच में एक पहलवान आ गया, हाथ में उसके मोटा डंडा। उसने कहा तुम तीनों गलत हो, मेरी बात मानो, नहीं मानोगे तो ये डंडा देख रहे हो हजामत बना दूंगा। अब डंडे के जोर पर बहरहाल वो चुप हो गए। अब पहलवान था, उसने कहा कि तुम तीनों नहीं समझते परिंदा क्या कहता है। परिंदा तो असल में कह रहा है डंड पेल कसरत, डंड पेल कसरत। देखा आपने, परिंदा तो एक ही बोल रहा होगा, जो कुछ भी बोलता होगा। लेकिन जब हमने अपनी मानसिकता के प्रयोग से अलग अलग खाने बनाए तो चार जगह बट गए। धर्म को जब आदमी अपने मानसिकता से बांटता है तो यहीं से लड़ाई का एक आधार बन जाता है। हमें चाहिए कि हम धर्म के नियम का पालन करें और उसी एक खुदा का बंदा अपने आप को बनाकर इस तरह जिंदगी गुजारें कि हम किसी के काम आ जाएं। बेकार है जिंदगी जो किसी के काम नहीं आ सकती। न उसको इसका फल इस जीवन में मिलेगा न उस जीवन में मिलेगा। असल ज्ञानी वही है जो ऐसा काम करे जिसका फल उसको दोनों जहान में मिल जाए। अभी हमारी डॉक्टर रेखा व्यास जी ने रामायण का एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ा। गीर नयन नयन बिनु बानी केहि विधि उपमा जय बखानी अकुल अनीह अनाम अरूपा अम्बोकम अखंड अनूपा। वो तो एक रोशनी है, सर्व शक्तिमान परमेश्वर ज्योत का भंडारा है। हमारी आंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि उसको देखें, उस पर नजर पड़े। आपने फोटो लिए, आपके कैमरे की लाइट हमारे ऊपर पड़ी तभी आपका फोटो बना। लेकिन अगर इसकी लाइट हम पर न पड़ती तो आप फोटो नहीं ले सकते थे। ईश्वर एक ज्योत का भंडारा है, उस पर नजर की लाइट नहीं पड़ सकती, उसको पकड़ नहीं सकती। जब पकड़ नहीं सकती तो उसकी मूर्त भी नहीं बन सकती। वो निराकार परमेश्वर
हमारी नजर की लाइट में नहीं आता तो हम उसका आकार नहीं बना सकते। कोई जिस्म नहीं है उसका, वो तो एक ऐसा है कि जिसका कोई रूप ही नहीं है। वो तो सबका है, सबके लिए है, सबको रोशनी देता है, सबको रोशन करता है। वो तो रोशनी का भंडारा है। ला तुद्रिकुहुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। कुरान ने कहा कि नजर उसको पकड़ नहीं सकती, लेकिन वो हर एक नजर को पकड़ रहा है। जो ज्ञान हमें गीता से मिलता है और खास तौर पर विशेष रूप से जो भक्ति का ज्ञान मिलता है, उसमें इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि भक्ति ज्ञान का आधार ऊपर की चीजें नहीं हैं, अंदर की चीजें हैं। इसीलिए वैदिक पुस्तकों में कहा गया, न चक्षुषा न चक्षुषंति यनो वागभ्युदितम तदेव ब्रह्म त्वं विधि निदम यदेदमुपास्ते। जिन चीजों को तुम्हारी आंख देख लेती है वो भगवान नहीं। आंख से देखने वाली चीजें ये संसार का वस्तु हैं, ये दुनिया की चीजें हैं। वो भगवान नहीं है जो तुम्हें आंख से नजर आ जाए। भगवान तो वो है, भगवान तो वो है जो तुम्हें आंख से देखने की शक्ति देता है। भगवान वो है जो आंख से देखने की शक्ति देता है। इसलिए हमें अंदर की आंख खोलनी चाहिए। और याद रखिए, मैं कभी कभी, हमारे हेडमास्टर साहब भी तशरीफ रखते हैं, वो कहेंगे कि क्या बात पूछ रहे हैं। मैं कभी कभी मास्टर लोगों से पूछता हूं कि आप लोग क्या करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में। कहते हैं शिक्षा देता हूं। मैंने कहा बस शिक्षा ही देते हैं आप, ज्ञान तो नहीं देते। बस यही फर्क है। शिक्षा, इसकी लाइट नजर में होती है और नजर चीजों को देखती है, संसार के वस्तुओं को देखती है, भिन्न भिन्न बातों में उलझती रहती है। लेकिन ज्ञान नजर में नहीं, ज्ञान की लाइट दिल में होती है। और जब दिल की लाइट से आदमी किसी चीज को देखता है तो वो इतनी ताकतवर चीज होती है कि वो ईश्वर को भी देख सकता है। लेकिन नजर की लाइट से देखे तो ईश्वर को नहीं देख सकता। दिल की लाइट से देखना चाहे तो 1000 बार देख सकता है। इसलिए सबका एक, सबका एक। और आपको ये बात बता दूं कि एकता में अगर अनेकता है तो ये अनेकता वही ऊपर की चीजों में है, अंदर में अनेकता नहीं है, एकता ही एकता है। इसलिए अंदर की लाइट से जब देखा जाएगा तभी एकता का आधार बनेगा। और ऊपर से देखने वाला हो सकता है शब्दों में उलझ कर रह जाए और माना कि हकीकत तक न पहुंच जाए, न पहुंचे। इसीलिए मैं कभी कहता हूं, लफ्जों के जंगल में माना भटक रहे हैं। आज लोग लफ्जों के जंगल में भटक रहे हैं और उसके अर्थ की हकीकत पर नजर नहीं करते। तो भटकाव और दीवारों का लंबा सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। ज्ञानी वो है कि जो अंदर की हकीकत से बात करता है, वो उस लाइट में देखता है जो लाइट उसको खुदा तक पहुंचाती है। वो नजर से नहीं, दिल से देखता है। गीता में यही 3 चीजें हैं, भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म। और मैं एक बात और कहूं कि पूरे कुरान शरीफ में जितने ऋषि मुनि, अवतार, प्रोफेट, नबी या रसूल आए, उन सारे नबियों और रसूलों ने एक ही बात कही कि मैं जो तुम्हें धर्म का नियम सिखाता हूं, इस पर मैं तुमसे कोई सेवा नहीं लेता, मैं तुमसे कोई फल नहीं मांगता। कुरान पाक में 10 आयतों में अल्लाह ने नबियों की जुबान से यह कहलवाया, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, कि हम तो निष्काम कर्म कर रहे हैं, हम खुदा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, किसी फल को पाने के लिए नहीं कर रहे। और वही आदमी ज्यादा कामयाब होता है कि जो फल से
बेनियाज होकर काम करे, उस काम की अजमत इतनी ज्यादा बढ़ती है, इतनी ज्यादा बढ़ती है कि उसको इस जीवन से स्वर्ग के जीवन तक कामयाब करती चली जाती। इसके साथ एक चीज और भी है समझने की, वो ये कि जब सारे धर्म ग्रंथों में यही एक को ईश्वरवाद है, एक को ब्रह्मवाद है, तो इस एक को ब्रह्मवाद का संदेश हमें जहां से भी मिले, जहां से भी मिले, हमें इस संदेश को अपनाना जरूरी है, इस पर चलना जरूरी है। संदेश कौन देता है? ईशदूतवाद देता है। और ईशदूतवाद जब संदेश देता है तो वो एकता के आधार पर ही देता है। इसीलिए वेदों में कहा गया, मुझे याद पड़ता है कि अथर्ववेद का मंत्र है, अंधतमा परविशंति यशंभुति मुपास्ते। जो लोग बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते हैं वो अंधविश्वास में लिप्त हो जाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि अलग अलग आधार बनते हैं, अंधविश्वास बढ़ता है, और अंधविश्वास से कोई खुदा को नहीं पहचान सकता। खुदा विश्वास से पहचाना जाता है, और विश्वास जहां उभरता है वो हमारा अंतरात्मा है, हमारे दिल के अंदर उभरता है, ये बाहर से ताल्लुक रखने वाली चीज ही नहीं है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा मेहनत अपने दिल पर करनी चाहिए, इसको शुद्ध करना चाहिए, इसमें जो भावना आती है इस भावना को दुरुस्त करना चाहिए। हमने सभी कुछ सुना लेकिन अपने मन की भावना हमने शुद्ध नहीं की, सब बेकार हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, गंगा गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एक का पाप न काटिए लादिन 10 मन और। गंगा गए लेकिन मन को शुद्ध नहीं किया, चंचल बनकर गए, दिल के खोट के साथ गए, तो याद रखिए पाप नहीं कटा बल्कि और 10 मन पाप लाद कर चले आए। इस्लाम क्या है? दरअसल यही 2 संदेश देने वाला धर्म है। वही 2 संदेश, वी आर नथिंग बट द यूनिटी ऑफ गॉड एंड द यूनिटी ऑफ मैन मे रेन सुप्रीम। यही तो 2 संदेश है, वहदते इलाह और वहदते इंसानियत। और इस वहदते इंसानियत से इस्लाम का इतना गहरा संबंध है, इतना गहरा संबंध है कि अंतिम संदेशता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शुभ प्रवचन में फरमाया कि एक व्यक्ति से परलोक में ईश्वर पूछेगा कि मैं बीमार हो गया, तूने मेरी सेवा नहीं की। वो कहेगा, हे ईश्वर, आप सारी दुनिया को शिफा देते हैं, आप कैसे बीमार पड़ सकते हैं जो मैं आपकी सेवा करता। वो जब कहेगा तो अल्लाह उस बंदे को समझाएगा कि मेरा फला व्यक्ति, फला बंदा बीमार था, अगर तू उस बंदे की सेवा कर लेता तो मुझे वहीं पा लेता। फिर कहेगा एक बंदे को बुलाकर, मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी नहीं खिलाई। वो कहेगा, हे संपूर्ण संसार के अन्नदाता, आप कैसे भूखा रह सकते हैं कि मैं आपको अन्न खिलाऊं। ईश्वर कहेगा, मेरा फला बंदा बीमार था, फला बंदा भूखा था, अगर तू उसको खाना खिला देता तो मुझे वहीं पा लेता। ईश्वर को पाने का सबसे उचित माध्यम यही निष्काम कर्म है, यही इंसानियत का रास्ता खुदा तक पहुंचाने वाला है। और जो ज्ञानी होते हैं धर्म के, वो इसी रास्ते पर चलकर खुदा तक पहुंचते हैं। और जो मूर्ख होते हैं, जिनमें ज्ञान नहीं होता, वो बस लफ्जों के जंगल में भटकते हैं, वो शब्द और अर्थ की हकीकत को नहीं जानते और दोनों के अंतर को नहीं समझते, इसलिए उनका भटकाव बढ़ता चला जाता है। इसी गहरी नजर को गीता ने सिखाया है, इसी गहरी नजर को गीता ने सिखाया है। और देखिए, याद रखिए, अंतिम ऋषि मामेह ने अपने शुभ प्रवचन में फरमाया कि ज्ञान
मारिफत की बात जहां कहीं मिले वो किसी मुसलमान का गुमशुदा सरमाया है। ये तो मुसलमान की पूंजी है कि उसको ज्ञान जहां से मिले उसको प्राप्त करे। इसलिए ज्ञान की बातें सबके लिए होती हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता कि ये किस धर्म से ताल्लुक रखता है, कहां का है, किस देश का है, किस क्षेत्र का है, किस भाग का है, वो सब के लिए है। इसलिए ज्ञान जहां मिले उसको प्राप्त किया जाए। इस्लाम अपने हृदय में यही समुंदर जैसा उसत और गहराई रखता है। और याद रखिए, मैं अंतिम ऋषि मामहे हम आपको बधाई देते हैं कि आपने एक अच्छे कार्यक्रम में भाग लेकर डॉक्टर साजिद साहब के काम की सराहना की और उनको आपने हौसला दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया। और मुझे आशा है, उम्मीद है आपसे कि जब जब इस देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता के विकास के लिए हमें एक साथ चलने की जरूरत पड़ेगी तो हम में से हर आदमी खड़ा होकर कदम से कदम मिलाकर साथ चलेगा। मैं समझता हूं कि यह काम बुनियादी तौर पर आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता थी और इसको इन्होंने किया है। इसलिए बिलाशुबा ये बधाई के पात्र हैं और इसमें भी कोई शुबा नहीं कि आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने एक बड़ी तादाद में, भारी संख्या में उपस्थित होकर इनके हौसलों को बढ़ाया है। और अब आगे मुझे उम्मीद है कि आप इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो इस काम को तरक्की मिलेगी। और इंशाअल्लाह जो दीवारें आज के दौर में राजनीति लाभ के माध्यम से खड़ी हो गई हैं, हम उनको तोड़ने और गिराने में कामयाब होकर रहे।